दोस्तों डिक्सन टेक में एक रिकवरी दिख रही है। चलिए फॉलो करते हैं आपके फेवरेट ऐप ट्रेड अलोन पे। यहाँ मैंने राइट कर दिया डिक्सन एंड देन इफ यू सी स्टॉक पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड पे था, बट यहाँ से बाउंस फ्रॉम सपोर्ट दिख रहा है। और अगर ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता है नियर अबाउट, इट इज पॉसिबल कि आज ही कर दे। तकरीबन ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ से, तो ये एक बाउंस बैक करके ब्रेकआउट स्टॉक बन जाएगा और बहुत सारी चांसेस होंगी कि ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ से रीगेन करे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी होता है उसके फंडामेंटल्स जानना। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन मात्र 3.3 के हैं, वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन, बट ये जो बिजनेस है ये डील करता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। जी हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये स्टॉक है। 3.3 मार्जिन के साथ भी जब वॉल्यूम बहुत तेजी से ग्रो होती है, आपके प्रॉफिट में यहाँ पर उछाल दिखेगा ही दिखेगा। पीई रेशियो जो एक टाइम पे 100 प्लस हुआ करता था, अब अराउंड 42 आ चुका है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप नीचे देखें, रेवेन्यू CAGR 53%, प्रॉफिट CAGR 79%। इट्स ऑब्वियस इस रेट से ये फॉरएवर तो ग्रो नहीं करेगा, बट गिवन द मोमेंटम टुडे, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 50% से ज्यादा ग्रो कर रही है साल दर साल पिछले 3 4 5 सालों से, और वहां पर अगर आपको पीई रेशियो 50 के अंदर मिलता है, तो वैल्यूएशन वाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस स्टॉक इज ए रिस्की वन। क्योंकि हमने देखा है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर का ही ले लो, वहां पर कंपनीज 8 से 10% पे ग्रो कर रही हैं, बट वहां पर पीई चल रहा है 25 to 30। तो उस हिसाब से और जनरल इंडियन मार्केट के हिसाब से भी, फॉर द पीई दैट यू आर पेइंग, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ग्रोथ की थोड़ी सी अभी डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप देखें ईयरली ट्रेंड फॉर रेवेन्यू, 10,000 करोड़ हुआ करता था 4 साल पहले, अब 38,000 करोड़ से। अगर मैं क्वार्टरली भी बात करूं, देखिए ये चीज यहाँ पर जरूर देखिए, क्वार्टरली पिछले एक साल में हल्का सा फ्लैटिश ट्रेंड दिखा है। वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा फॉर रेवेन्यू एंड फॉर प्रॉफिट एज वेल। लेकिन अगर मैं ईयरली बात करूं तो ग्रोथ इज एक्सेप्शनली हाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें पिछले 52 वीक्स में, जैसे हमने देखा स्टॉक डाउन ट्रेंड पे था, अभी भी ये लगभग लगभग 27% डाउन है ईयर ऑन ईयर। और फिलहाल भी 52 वीक में भी अगर आप देखें, द लोएस्ट वाज 9,000, द हाईएस्ट इज 19,000, इन एंड अराउंड अभी 11,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो टुवर्ड्स द लोअर एंड ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर हम थोड़े स्टॉक की स्ट्रेंथ की बात करें, पीईजी रेशियो ऑफ 0.54, जैसे हमने बताया, पीईजी प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ, तो यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ 50 प्लस हो रही है। पीई रेशियो फिलहाल 42 का है। डेफिनेटली पीईजी रेशियो से देखें तो ये अंडर वैल्यूड है। गिवन दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो ग्रोथ है, क्या ये ग्रोथ 50% की अब सस्टेन करेगी? क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से दबाव है।